आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है पीरियोडिसिटी वाला, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? रिपीटेशन ऑफ समथिंग आफ्टर फाइंड इंटरवल। द पीरियोडिसिटी ऑफ properties means that elements are arranged in order where properties of elements repeated after some period। हमने देखा है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं कुछ ग्रुप में और कुछ पीरियड में अरेंज हुए हुए, तो उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट होती है। सही, अगर हम जो है ग्रुप और पीरियड की बात करें तो हम अगर देखें ना कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जो है डिफरेंट होगी, और जबकि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो टॉप टू बॉटम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ तमाम एलिमेंट्स की सेम होती है, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, इस तरीके से, क्योंकि वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखने की वजह से उनको इस तरीके से एक टेबल में डाल दिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडिया है। देखें, एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडिया क्या होता है? ये जैसे कि हमारे पास दो एटम है, दोनों एटम के दरमियान का जो पूरा डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडिया कहलाएगा। ठीक है, दो एटम का सेंटर पॉइंट, यहाँ पर आप ज़रा गौर करें तो आप यहाँ पर देखें, एक सेंटर पॉइंट ये रहा एटम का, दूसरे सेंटर का ये, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है ये डी कहलाएगा। फार्मूला भी लिखा हुआ R = D/2, मतलब रेडियस का फार्मूला है। अब यहाँ पर इसके बारे में पीरियोडिक टेबल के हिसाब से क्या बोल रहे हैं? एटॉमिक रेडिया डिक्रीज़ इन पीरियड। एटॉमिक रेडिया डिक्रीज़ इन पीरियड। कैसे डिक्रीज़ हो रहा है पीरियड में? पीरियड आप देखते हैं कि पीरियड में हमारे पास जो है इस तरीके से काउंटिंग ऐसे जा रही है, एटॉमिक नंबर भी देखते जाएं, 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से डिक्रीज़, और टॉप टू बॉटम देखेंगे तो इंक्रीज़ होगा एटॉमिक रेडिया। कैसे इंक्रीज़ हो रहा है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़। अब यहाँ पर देखें एटॉमिक रेडिया है, सपोज़ करें यहाँ पर एक शेल बना हुआ है, ठीक। अब उसके बाद सबसे पहले आपके पास लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है। उसी के नीचे आप अगर सोडियम को देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। तो इसका एटॉमिक नंबर बड़ा है तो जाहिर सी बात है इसकी साइज़ भी तो बड़ा होगा ना। ऐसे शेल इंक्रीज़ होते जाएंगे, जैसे जैसे शेल बढ़ते जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक रेडिया जो है इंक्रीज़ होता जाता है। आ गई बात समझ? तो ये यहाँ पर इनका ये लिखा हुआ भी है, यहाँ पर कुछ एटॉमिक रेडिया की वैल्यू भी लिखी हुई है। देखें डिक्रीज़ हो रहा है ना, 1.52, फिर 11, 113, 88 इस तरीके से डिक्रीज़ हो रहा है, और इंक्रीज़ टॉप टू बॉटम अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरीके से आगे क्या टॉपिक आ रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ है? इसमें लिखा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस स्टेट। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी जो है किसी भी गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, इलेक्ट्रॉन जब किसी गैसेस मॉलिक्यूल से रिमूव करवाए जाते हैं तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में इन्होंने क्या बताया है? लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़। अभी आपने ऊपर एटॉमिक रेडिया देखा था, उसमें भी आयनाइजेशन उसमें डिक्रीज़ हो रही थी। ठीक है, यहाँ आप देखें तो गौर करें, यहाँ पर पहले एटॉमिक रेडिया में डिक्रीज़ हो रही थी यहाँ, लेकिन आयनाइजेशन पीरियड में इंक्रीज़ हो रही है। इसके बाद अगर यहाँ देखें तो आप ये देखें, इंक्रीज़ इन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, आप देखेंगे तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती नज़र आ रही है, और टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी होगी तभी वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव इजीली करवा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एज वी मूव डाउन द ग्रुप। अगर आप डाउन द ग्रुप लेके जा रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रही है, बताया उसने। अब क्या बोला? ड्यू टू एडिशन ऑफ शेल।
क्योंकि शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती जा रही है। वहाँ पर इंक्रीज़ हो रही थी, यहाँ डिक्रीज़ हो रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटरमोस्ट शेल। जब किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो क्या होगा, उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होगी। गैसियस एटम में जब किसी भी इलेक्ट्रॉन गैसियस एटम में क्या कह रहे हैं, वापस बताती हूँ। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ गैसियस एटम। कोई भी गैसियस एटम हो उसके आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो वो अपने अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर आप देख लें वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर ये ऐड हो रहा है। ठीक है ना, एफ देखें, यहाँ पर उसने ऐड करवाया इलेक्ट्रॉन ऐड होने से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या बता रहे हैं आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। ऊपर थी आयनाइजेशन एनर्जी और नीचे है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों में एक ही चीज़ें, लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होगी और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होगी। इनकी वैल्यू देखते जाएं। यहाँ पर आप देखें तो 60 फिर 0 फिर 29 माइनस माइनस में जा रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को तो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है ग्रुप में टॉप टू बॉटम। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, डाउन द ग्रुप अट्रैक्शन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीज एंड लेस एनर्जी रिलीज। डाउन द ग्रुप में जाएंगे तो लिखा हुआ अट्रैक्शन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीज। अब देखें यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है कि सपोज़ यहाँ पर एक शेल बना हुआ है, यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस है, तो वो जब उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसके पास न्यूक्लियस से तो उसकी एनर्जी दूर होगी ना, क्योंकि न्यूक्लियस सेंटर में है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है और क्या हुआ, उसके पास न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सेंटर में, तो लेस एनर्जी रिलीज़ होगी क्योंकि वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन दूर है, आउटर मोस्ट शेल में है और न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से एनर्जी कम रिलीज़ होगी। शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है ये क्या करता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ड। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। वैलेंस शेल के पास जो है वो शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। वैलेंस शेल क्या कहलाता है, शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप ज़रा गौर करें तो यहाँ पर आप देखें वैलेंस शेल किसको बोल रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल जो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर आप इसकी सेंटर वाले इलेक्ट्रॉन को देखें तो ये न्यूक्लियस से ज़्यादा करीब हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर फोर्स जो है इसकी ज़्यादा होगी, तो अब शील्डिंग इफेक्ट भी यहाँ सेंटर में ही ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो वहाँ पर कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, ऊपर देख लेते। द शील्डिंग इफेक्ट इज डिफाइंड एज अ रिडक्शन इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम हो जाएगा ड्यू टू डिफरेंस इन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन इन एटम। इलेक्ट्रॉन की जो है अट्रैक्टिव फोर्स वो भी डिफरेंट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ एन एटम रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज ऑफ प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। जितना जितना वो आउटर मोस्ट शेल से दूर होगा उतना उतना शील्डिंग इफेक्ट भी उसका कम होता जाएगा। वैलेंस शेल जो होंगे लेस न्यूक्लियर चार्ज होगा, जाहिर सी बात है न्यूक्लियस का चार्ज दूर होता जाएगा तो उसके ऊपर चार्जिंग पावर जो है वो भी थोड़ी कम होती जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे जितने ज़्यादा शेल बढ़ेंगे तो उतनी ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट जो है
कम होगी। अब यहाँ नीचे क्या बोल रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। शील्डिंग इफेक्ट जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी पीरियोडिक टेबल में, ये यहाँ लिखा हुआ ये रहा। शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीज, डाउन द ग्रुप इंक्रीज और लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज हो जाएगी। सही, डाउन द ग्रुप वो क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज आई, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो है क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि किसी भी एटम के पास ऐसी सलाहियत एबिलिटी होती है कि वो अट्रैक्ट करता है पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। कब करता है, इन अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड। अच्छा, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर में मौजूद होते हैं तो अपने आप न्यूक्लियस जो है एटम का वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ सेम एज आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जैसे हमारे पास लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रही थी आयनाइजेशन एनर्जी, वैसे ही यहाँ पर भी बता रहे हैं लेफ़्ट टू राइट। देखें 1.0, 1.6, 2.0 बढ़ती जा रही है ना, 3.4, 3.5, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है पीरियड में। और यहाँ पर नीचे देखें तो क्या बोल रहे हैं, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है। देखें 4 थी, फिर 3, फिर 3.2 से 0, 3.3, 3.0 और 2.7, टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है लेफ़्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ हो रही है और आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो दूसरी तो खुद ही चीज़ आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। मतलब तीनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तीनों लेफ़्ट टू राइट उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज़ होगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होगी। बाकी क्या बचा, एटॉमिक रेडियाई, तो यहाँ पर कह रहे हैं एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ इन पीरियड, सही, और इंक्रीज़ इन ग्रुप। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।